जय हिंद प्यारे बच्चों, गणित की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बच्चों यूनिट 4 के जो कल से आगे के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों, हमने कल जो देख चुका था उसको एक बार समझ लो। आप ब्रीफ जानकारी मैं दे देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यूटी आगे करेंगे। देखो, तो कल के लेक्चर में हमने आपको इस टॉपिक का जो सारांश है वो मैं आपको टोटल बता चुका था, ठीक है ना। अब आज से हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो यहाँ से होगी। आपकी जो आज की जो क्लास होगी उसका पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। देखो, आपका क्वेश्चन है बच्चों, जॉन और बेटा क्वेश्चन है जे जेवेंटी नहीं है, जेवंती है। इसे इसे बस डाल लेना है ना, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो इसको जगह जेवटी की जगह हमें क्या कर लेना है आप, वो जेवंती है बेटा, है ना। बुक में आपकी क्या लिखा है, जेवंती। जी थोड़े से इसमें आ नहीं पाए थे बेटा, जेवंती, है ना। तो उसको लिख लेना उसकी जगह में, ठीक है, सही कर लेना। जॉन और जेवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है ना। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना हो जाता है, 124, ठीक है है ना। 124 से गुणनफल अब कितना हो जाता है, 5-5 गुम जाने पर कितना हो जाता है, 124, ठीक है ना। तो हम जानना चाहते हैं कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है ना। तो जब अपन इसे हल करेंगे बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन को जब आप हल करोगे तो हल माना, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेते हैं अपन, x। और जेवंती के पास क्या है, जेवंती के बुक में जेवंती सही लिखा हो वहां उससे देख के कर लेना, ठीक है। जेवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है बच्चों, बाय, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार माना, यहाँ भी जॉन करो यार, इसे कुछ ज्यादा ही त्रुटि हो गई इसमें यार। इसको क्या कर लेना बेटा, जॉन, और ये क्या हो जाएगी, जेवंती, है ना। इसको क्या कर लेना, जेवंती, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों जॉन जेवंती, ठीक है ना, जेवंती। दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं बच्चों, 45। तो क्या हो जाएगा, अतः ए एक्स प्लस वाई बराबर 45। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तब उनके पास कुल कंचों की संख्या का गुणनफल कितना हो जाता है, 124। तो अब हम क्या लेंगे, x-5 गुणित कोष्टक में y-5 बराबर कितना, 124, ठीक है बच्चों। इससे अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब अपन इसे हल करते हैं बेटा। समीकरण 1 से हम y की वैल्यू कितने निकाल लेते हैं, देखो समीकरण 1 से y की वैल्यू कितना निकाल लेते हैं अपन, 45 माइनस एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाली है 45 माइनस 1। और इसे समीकरण 2 में रखने पर, मतलब समीकरण 2 में अब y का मान अपन पुट कर दें, ठीक है। इतना नोट करो पहले, फिर मैं इसके आगे समझा रहा हूँ। हो गया,
अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैंने इरेज करके सुधरवाया वो सुधार लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर अच्छे से समझना ना। देखो समीकरण एक से हमने किसकी वैल्यू निकाले, बाई की वैल्यू निकाले। अब बाई का मान हम कहाँ रख रहे हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 में। तो बाई की जगह में क्या लिख देंगे हम, 45 माइनस एक्स। तो देखो एक्स माइनस 5 पहला कोष्टक हो गया, दूसरा कोष्टक में क्या हो जाएगा बेटा, बाई की जगह में 45 माइनस एक्स रख देंगे और माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करें, ये तो हमने पहले समीकरण 2 में पुट कर लिए। अब जब अपन इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखो x माइनस 5 तो जो रहेगा, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 45 में से बेटा क्या होगा, 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 40, ठीक है ना, है ना। और जो x का x आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर कितना हो गया 140। हमने पहला कोष्टक हल कर लिए, बड़ा वाला कोष्टक हल किया, अब इसके बाद छोटा कोष्टक हल करें। देखो तो इस x का गुणा 40 में होगा पहले, तो कितना हो गया 40x हो गया, ठीक है। इस x का गुणा एक्स स्क्वायर x में हुआ तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस 5 का x 40 माइनस 5 का गुणा 40 में होगा तो कितना हो जाएगा 200। और ऋण ऋण का क्या जाएगा बच्चों, धन, 5 एकम 5, ठीक है, बराबर 124 से। तक क्लियर हो गए ना, ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस एक्स का स्क्वायर, 40 और 5 45, तो 45x माइनस 200। अब ये इस साइड प्लस का था बेटा, उस साइड प्लस का था, इस साइड आया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 124 भी आ जाएगा, बराबर अपन ने क्या मान लिया इसे, 0। ये वाला समीकरण समझ में आया। अब दूसरा क्या होगा, वो जो वाला स्टेप समझ में आया। अब दूसरा देखो, इसके बाद एक्स का स्क्वायर, अब क्या किया कि अपन ने टोटल चिन्हों को चेंज कर दिए, ठीक है ना। देखो जब आप इसे जोड़ोगे बेटा तो कितना जाएगा, जे 324, है ना, हो जाएगा। अब हमने क्या किया, पूरी संख्याओं का चिन्ह बदल दिए। क्या किए, ये समीकरण का चिन्ह बदलने पर, ये वाली लाइन लिख लेना बेटा बीच में, है ना, इधर पर। कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर, है ना, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। क्या लिखोगे, ये वाले इसको, समीकरण का चिन्ह बदलने पर कहाँ लिखोगे, यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे, ये वाला स्टेप, है ना, ये दोनों के बीच में ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में माइनस, ये प्लस का 45 था तो कितना हो जाएगा, माइनस का 45 एक्स प्लस ये माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का 224 बराबर 0, ठीक है बेटा। जब अपन इसे आगे हल करेंगे पुनः, तो जब अपन इसे 45 को देखो ऐसा तोड़ना कि गुणा या भाग करने पर कितना आना चाहिए 924, प्लस या माइनस पर करने पर कितना आना चाहिए, प्लस 45। तो इसे हमने 36 और 9 में तोड़े, ठीक है बेटा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर क्या मान लिया, अब हमने 0 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक जोड़ा ये वाला बनाया हमने, है ना, और दूसरा जोड़ा क्या किया बेटा, इसको बनाए ना। तो देखो यहाँ से x था तो x बाहर निकाल लिए, क्या बाहर निकाल लिया हमने, x, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 36। यहाँ से 9 बाहर निकाल लिया बेटा, तो अंदर क्या बच गया, देखो ऋण धन का ये वाला, देखो क्या हो जाएगा, ये ऋण क्यों निकला, क्योंकि ये बेटा माइनस वाली संख्या और ये प्लस वाली, ऋण का जो धन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने 9 बाहर निकाले तो अंदर क्या बच गया बेटा, माइनस 36, ठीक है, बराबर 0, ठीक है ना। तो अब हमने समीकरण नंबर 1 जे ले ली, और वो सॉरी एक बार लिख लिए और दूसरी वाली ये वाली संख्या लिख ली, ठीक है ना, समीकरण से। अब देखो जब अपन इसे आगे हल करेंगे तो मैं यहाँ पर हल करके बता दे रहा हूँ तुमको, ये वाला स्टेप का, है ना बेटा। 9 माइनस 36 बराबर क्या था, 0, ठीक है ना। तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 36, ठीक इसी प्रकार x माइनस 9 बराबर 0 था, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36। तो आपके जो दोनों मान जो नीचे लिखे हैं कितने कितने आए बेटा, x की वैल्यू या तो 36 आएगी या तो कितनी आएगी, 9 आएगी प्लस की। नोट करो इतना पूरा।
ठीक है, चलो देखो आगे अब। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। यदि अपन x की वैल्यू 36 मानते हैं तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 9। और यदि x की वैल्यू 9 मानते हैं तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 36। अतः आरंभ में दोनों के पास, आरंभ में जॉन के पास 36 और जेप्ती के पास कितने, 9 कंचे हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर जॉन के पास 9 और जेप्ती के पास 36, इस तरीके से। तो आप इसे एक बार पूरा सॉल्व कर लो बेटा, एक बार मिला लो, पूरा व्यवस्थित मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, टुकड़ों में तो मैंने सॉल्व कराई दिया, जी नीचे वाली आंसर वाली लाइन लिख लो और बस लो। हो गया, आगे चलें। अब इसके बाद देखो, द्विघात समीकरण के अब हम और कुछ उदाहरण और सॉल्व करते हैं बेटा भी ना, क्योंकि इस यूनिट को देखे होगे आपने, अभी तक हमने जो 3 यूनिट किए हैं, अगर आप उदाहरण अच्छे से समझ लेते हो तो यूनिट के क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगने लगते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड उदाहरण क्या बोला आपके बुक में, जो है पेज नंबर बता दे रहा हूँ मैं, पेज नंबर 47। ये उदाहरण है किस पेज नंबर पे बेटा, तो 47 पेज पे है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब हमें जांच करके बताना है कि भैया हमें जो संख्या दी गई है वह द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या जांच करके बताना है कि जो संख्या दी गई है वह द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें कितने क्वेश्चन हल करना है जी, 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, ठीक है ना। सॉल्व कर ले हम इनको चारों को। तो देखो अब, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देखो बच्चों, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, देखो क्वेश्चन का हमें बायां पक्ष, क्वेश्चन का बायां पक्ष क्या है, x-2 कोष्ठक शुरू, x-2 कोष्ठक बंद का स्क्वायर प्लस 1। बेटे जब अपन इसे तोड़ेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो इस तरीके से जो वाले फॉर्मूले में बैठेगा, a ऋण b का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को ही हल किया उसने, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अब यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, जे देखो यहाँ पर इसने ऐसे आगे पीछे लिख दिया, देखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और क्या किया बेटा इसने, ए बी। तो देखो 2ab, a का मान कितना है x, ठीक है, और b का मान कितना है 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 4x। क्लियर, समझ में आ गया ना। यही वाला सूत्र भी लिख लेना आप, है ना। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं कि भैया जो इसका मान होगा वो कितना होगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इतना, है ना। तो बेटा आप क्या कर लेना, एक सेकंड को, पहले आप बाएं पक्ष मत लिखना, पहले तुम क्या करोगे देखो मैं बता रहा हूँ, समझ लिए वो सब कुछ सही कर लिए। एक्चुअली अपन को ऐसा नहीं करना, देखो कैसे करना वो वाला, देखो इसको सब बंद करो तुम, क्या लिखोगे, पहले तुम नोट करना जे वाली लाइन, है ना, हल हल लिखना। पहले तो क्या करना तुम, हल लिखना, हल लिख लोगे, उसके बाद ऐसे हल लिख लिए अपन ने, हल के बाद ये वाली लाइन नोट करना, इस लाइन को यहाँ तक नोट करना, इतना नोट करो, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना। और उसके बाद अपन किसे हल करना, तुम ये वाली लाइन लिखना बेटा, ठीक है। इस स्टेप को जब लिख लोगे तो उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं, जब इस ये वाली लाइन को लिखोगे उसके बाद कौन सी ये वाली लाइन लिखना,
ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? तो चलो ये तीनों लाइन पहले व्यवस्थित करके लिखो, फिर उसके बाद में आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो गया। अब देखो इसके बाद, जब तुम इतना कर लोगे, कहने का मतलब क्या है कि बेटा कोष्ठक स्टार्ट एक्स ऋण टू स्क्वेयर, टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स बराबर की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 5 बराबर, अब आपका जब समीकरण बन गया है ना, को लिखा जा सकता है। अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। मतलब बेटा कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन इस, देखो एक सेकंड कहाँ गए, आपका जो वाला जो उसने जो क्वेश्चन दिया ना बेटा, इस क्वेश्चन को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना? तो पहले ये वाला लिखियो, फिर इसको लिखियो, फिर इसको लिखियो, फिर इसको लिखियो, ठीक है? अब अपन इसे सॉल्व कर लें। अब देखो बेटा, ये टाइम पक्षांतर करके अपन साइड लेके आ जाते हैं, तो ये माइनस को 2x आ जाएगा और ये प्लस का 3 बन जाएगा। अब अपन इसे सॉल्व करें तो देख, एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6, ठीक है? और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। तो अतः है हमें जो समीकरण किस रूप में प्राप्त हो गया बेटा, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में प्राप्त हो गया। अर्थात हमें जो दिया गया समीकरण वो एक ऐसा है, एक द्विघातीय समीकरण है। नोट कर लो। सबसे पहले इस स्टेप को लिखो, अभी भी बता दे रहा हूं, पहले इस स्टेप को लिखना, फिर इसके बाद किसे लिखना, ये वाला फॉर्मूला लिखना। ये फॉर्मूला लिख लोगे, उसके बाद सेकंड में इस स्टेप को लिखना, फिर इसको लिखते जाना और फिर आगे हल कर लो पूरा। क्लियर, समझ में आ गया ना? हम्म, ये फॉर्मूला है, ठीक है? इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन हल कर लिए। अब इसका अपन क्या देखते हैं, दूसरा, ठीक है ना? दूसरा देखें, चलिए आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि एक्स कोष्टक स्टार्ट एक्स प्लस 1 प्लस 8 दिया है, बराबर क्या दिया है उसने आपको, उसके बराबर में क्या दिया है, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, है ना? यही क्वेश्चन में दिया है। यहाँ स्पेस कम है यार। देखो एक सेकंड, मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझ लेना बेटा, यहीं पर अच्छे से ध्यान से समझना। इसका अंदर गुणा किए, मैं इसको बता दे रहा हूँ, देखो यहीं पर है ना, जो स्पेस है वो स्पेस अपने पास कम है, इस वजह से यहीं पर समझ लो, और इसको ऐसे ही उतार लेना जैसे जो लिखा है, ठीक है ना? कुछ नहीं करना। एक्स का अंदर गुणा किया कितना हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स से कम एक्स, ठीक है बेटा? कोष्टक पूरा हल हो गया और 8 का क्या हो गया, 8, ठीक है? क्लियर, समझ में आया? और देख इसका एक्स का एक्स में गुणा किया तो कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया। अब फिर अच्छे से समझना, इस एक्स का 2 में गुणा किया तो कितना आएगा बेटा, देख एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ओ सॉरी, धन ऋण का ऋण है, 2x आ गया बेटा, फिर प्लस का साइन बीच में है, 2x माइनस कितना हो गया, 4। देख अब ये प्लस का है, ये माइनस का, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? तो इतना बचा। क्लियर हो गया ना, है ना? अब इसे लिखना तो रहने देना, मत लिखना, तो छोड़ ही दो उसे, तो इतना याद रखोगे। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जो हमें जो वाला जो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया है उसने, इस तरीके से दिया है, देखो, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को एकदम बना के लिख दूं, है ना? तो हम क्वेश्चन को ऐसा बना के लिख सकते हैं बेटा, किस तरीके से, कि भैया एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, वो सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 4।
अब इसको इस साइड पक्षांतर करके लेके आए मैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना बेटा। तो जे एक्स के स्क्वायर से बेटा जे वाले एक्स के स्क्वायर से जे एक्स का स्क्वायर चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा एक्स प्लस 12, ठीक है ना बच्चों। हमारे पास क्या बच गया एक्स प्लस 12। अब देखो बेटा, जब हमने पहले नियम पढ़े थे तो हमने वहां पर क्या पढ़े थे, एक्स का स्क्वायर, तुम्हें ध्यान होगा जो मैंने कल की क्लास में बताया था और पहले भी बताया है कि एक्स का स्क्वायर बराबर नहीं होगा किसके, कभी भी जीरो के। द्विघात समीकरण का पहले ही नियम है, द्विघात समीकरण का पहला नियम क्या बोलता है कि कभी भी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या नहीं होगा, जीरो। तो यहाँ तो एक्स का स्क्वायर बराबर जीरो हो गया था बेटा, इस वजह से यह ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का प्रकार नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। नोट कर लो, ठीक है ना। इस तरीके से दो मैंने हल करा दिया और दो आपको आपके बुक में उदाहरण दिया बेटा, दो वहां से देख के हल कर लेना। नोट करो अभी इसे। ठीक है ना, इस तरीके से बेटा हमने पहला उदाहरण पूरा किए और दूसरे उदाहरण के मैंने दो क्वेश्चन करा दिया और बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। अगर आपको होमवर्क में, चलो मैं यहाँ नहीं दिखाता हूँ, ये दो आपके लिए होमवर्क में है। तो चलिए फिर इस तरीके से आज की हमारी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे बेटा, कल कितनी तारीख है, तो कल की जो आपकी 27 जुलाई, एक सेकंड रुको, कल जो आपको 28 जुलाई को जो आपको क्लास मिलेगी वह हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा आपकी प्रश्नावली 4.1 से, ठीक है ना। तो आपने अभी तक भी अगर पहले के लेक्चर नहीं देखा है तो उनको देख के कंप्लीट कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार दीजिए, ठीक है ना। ये सब देखो इस यूनिट के ये टोटल क्वेश्चन है बेटा, ये ये प्रश्नावली टोटल कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये सफलता का जो धमाका आपके लिए है, अगर आपने अभी तक इस धमाका का फ़ायदा नहीं उठाया तो उठाइए, ये आपके लिए बनाया गया है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों, आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म में ये सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, ठीक है ना। और अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो जो हमसे जुड़ने का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसके माध्यम से हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ जो हमारे टेलीग्राम की लिंक है, इसके थ्रू मैं जिस पीडीएफ से भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और अगर आपकी फैमिली में कोई एमपीपीएससी की तैयारी करता है तो उसके लिए हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो भी आप देखना ना भूलें। एक बार देखो बच्चे, इससे आपकी क्या होगी, जो ऐसे लिखने की जो प्रैक्टिस होगी ना वो एकदम मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।